welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के दो तरीकों के बारे में, जिसमें पहला तरीका है हमारा कैश बेसिस और दूसरा तरीका है अक्रूवल बेसिस। जब भी अकाउंटिंग की जाती है वो इधर कैश बेसिस से होती है या फिर अक्रूवल बेसिस पे होती है। तो आज इस वीडियो में ना सिर्फ हम इन दोनों का मतलब समझेंगे बल्कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक बुजुर्ग इंसान का जिनका नाम है भीमा। भीमा जी ने अपनी लाइफ टाइम में दो चीजें कमाई हैं, या आई शुड से दो चीजें बनाई हैं। इन दोनों चीजों में से पहली चीज है कि इन्होंने दो बहुत ही लायक बेटों को जन्म दिया है, और वहीं पे दूसरी दो चीजें हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी गुडविल वाले बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस क्रिएट किए हैं। लेकिन अब भीमा जी हो गए हैं थोड़े से बुजुर्ग, थोड़े से इनफर्म, इनसे इतना काम बनता नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना फर्स्ट बिजनेस अपने बड़े बेटे को और अपना सेकंड बिजनेस अपने छोटे बेटे को हैंड ओवर करके रिटायरमेंट ले लूं। जैसे ये थॉट इनके दिमाग में आया, इन्होंने अगले ही दिन अपने बड़े बेटे को अपने रूम में बुलाया। रूम में बुला के इन्होंने बड़े बेटे के सामने अपना पूरा प्लान रख दिया कि ऐसे ऐसे मैं एक बिजनेस तुम्हें देना चाहता हूँ, दूसरा बिजनेस छोटे बेटे को देना चाहता हूँ। उसने बोला, जैसा आपको ठीक लगे बाबूजी आप कर लीजिए। ये सुन के बाबूजी मतलब भीमा जी ने अपने फर्स्ट बिजनेस की बही खाता उठाई और वो सारी की सारी अपने फर्स्ट बेटे को हैंड ओवर कर दी। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है बही खाता क्या होता है, तो पहले के ज़माने में ना कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे, लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे। तो जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते थे ना, वो सारे के सारे ऐसी एक बुक जो कि रेड कलर के क्लॉथ के कवर से बनी होती थी और अंदर वाइट कलर के पेपर्स होते थे, उसमें लिखी जाते थे। तो सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए ये बुक इस्तेमाल की जाती थी। सारी अकाउंटिंग इसी बुक में होती थी। नाम था बही खाता। जितने भी बिजनेसमैन होते थे ना, जितने भी मुंशी या जो भी एसोसिएटेड होते थे पैसे वाले काम से, उनके पास ये मिल जाती थी आराम से। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे देख सकते हैं, फोटोज भी वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द स्टोरी। बही खाता देते हुए बाऊजी ने मतलब भीमा जी ने अपने बड़े बेटे को बोला कि बेटा सुनो, जब भी तुम्हारे बिजनेस में कैश आए या कैश जाए तो याद रखना तुम्हें इस बुक में पूरी की पूरी चीजें मेंशन करनी है। क्या बोला भीमा जी ने कि ये बुक अपने पास रखो और जब भी बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस से पैसे जाएं तो तुम्हें इस बुक में उसके बारे में लिखना है। ये पैसे इस साल के भी हो सकते हैं, ये पैसे पिछले साल के भी हो सकते हैं, ये पैसे आने वाले साल के भी हो सकते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसी भी साल के हों। तुम्हें तो क्या करना है, जब भी पैसे का आवन जावन हो, आउटफ्लो हो या फिर इनफ्लो हो, तुम्हें इस बुक में उसके बारे में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, पैसा जा रहा है, लिखो इस बुक में। तुम्हें कहीं से मुनाफा हुआ है, लिखो इस बुक में, क्योंकि पैसा आ रहा है। तो जब भी पैसा आए या पैसा जाए, मेंशन इट इन दिस बुक। और हाँ, मैटर नहीं करता कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर ईयर का है या फिर प्रेजेंट ईयर का ही क्यों ना हो, सब तुम्हें इस बुक में मेंशन करना है। ये बोल के उन्होंने अपने बड़े बेटे को जाने को बोल दिया और उसके बाद इन्होंने रूम में बुलाया अपने छोटे बेटे को। और जस्ट लाइक फर्स्ट बेटे, छोटे बेटे को भी अपने सेकंड बिजनेस का बही खाता उठा के दिया। लेकिन यहां पे इन्होंने वो सेम स्टोरी रिपीट नहीं करी जो इन्होंने अपने बड़े बेटे के सामने बोली थी। यहां इन्होंने अपने छोटे बेटे को बोला कि बेटा, जब भी तू कोई ट्रांजैक्शन करे जिसमें चाहे कैश आए या नहीं आए, चाहे कैश जाए या नहीं जाए, तुझे उस ट्रांजैक्शन के बारे में इस बुक में लिखना है। मतलब जब भी कोई चीज ड्यू हो रही होगी, जब भी चीज तू कोई कुछ कर रहा है, चाहे उसमें कैश का आवन जावन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुझे बस उस चीज के बारे में इसमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एक मशीन परचेज करता है ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे तेरे पैसे तो नहीं जा रहे,
लेकिन तू ट्रांजैक्शन तो कर रहा है, कुछ खरीद तो रहा है, तो तुझे इस टाइम पे इस बुक में लिखना होगा। अगर तेरे एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यू है, तूने अभी दी नहीं है, तेरे यहाँ से कैश गया नहीं है, अभी बस वो ड्यू हुई है, फिर भी तुझे इस बुक में उसके बारे में लिखना है। क्या समझे? इस बही खाते में सेकंड बेटे को कैश वैश से लेना देना नहीं है, उसे वो सारी चीजें लिखनी हैं जो हो रही हैं, चाहे उसमें कैश आए या फिर नहीं आए। ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई चीज ड्यू हो रही है, तो भैया मेंशन करो इसमें, दैट्स इट। कहीं से तुम्हें पैसा मिलने वाला था लेकिन अभी नहीं मिला है, बट मिलने तो वाला था ना, ड्यू तो वो हो गया ना, तो मेंशन कर दो इस बुक में। आई बात समझ में? पहले वाली बेटी की स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस मेंशन की जा रही थी जिसमें कैश का आवन या जावन हो रहा था, इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा था, चाहे फिर वो कैश इस ईयर का था या प्रीवियस ईयर का था या फ्यूचर ईयर का था, मैटर नहीं करता, बस कैश वाली हर ट्रांजैक्शन लिखी जा रही थी। वहीं पे दूसरे बेटे की स्टोरी में कैश से कोई लेना देना ही नहीं था। जैसे ही ट्रांजैक्शन ड्यू हो रही थी, बेटे को बोल दिया गया था कि तुम्हें इस बुक में उसके बारे में मेंशन करना है, तुम्हें हर वो ट्रांजैक्शन जो ड्यू हो रही है वो लिखनी है इस बुक में। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ हम कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पढ़ने आए थे और कहाँ हमें भीम जी की पर्सनल लाइफ की स्टोरी सुननी पड़ रही है। तो बेटा देखो, यहाँ पे भीम जी अपने बड़े बेटे को जिस तरह से अकाउंटिंग करने के लिए बोल रहे थे उसको हम बोलते हैं कैश बेसिस। यस, कैश बेसिस अकाउंटिंग करने का वो तरीका होता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस के बारे में मेंशन करते हैं जिसमें या तो कैश आया हो या कैश गया हो। भाई नाम से ही समझ लो ना, कैश बेसिस मतलब इसका बेसिस ही कैश रहेगा। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तभी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, तभी इस अकाउंटिंग में उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो उसे अकाउंटिंग के तौर पे इग्नोर किया जाएगा, स्किप किया जाएगा। वहीं पे भीम जी ने जिस तरह से अपने सेकंड बेटे को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए बोला था, ट्रांजैक्शन मेंशन करने के लिए बोला था, उसे हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पे जैसे ही वो चीज़ ड्यू होती है, जैसे ही उस चीज़ का समय आता है, चाहे फिर उसमें एक्चुअली आपने ट्रांजैक्शन की हो नहीं की हो, कैश दिया हो नहीं दिया हो, कैश का आवन जावन हुआ हो नहीं हुआ हो, डजंट मैटर, वो चीज़ ड्यू हो गई है मतलब आपको मेंशन करना पड़ेगा। सैलरीज देनी थी एम्प्लॉयज़ को 30 तारीख को, ड्यू हो गया है, चाहे आपने नहीं दी है, मेंशन करो। आपको कहीं से पैसे आने वाले थे, आपका पिछला ट्रांजैक्शंस का पैसा आने वाला था, नहीं आया, फिर भी मेंशन करो। कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कैश इन्वॉल्व था, फिर भी मेंशन करो। कैश इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी मेंशन करो। तो हर वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है, हर वो चीज़ जो ड्यू होती है, उसे हम मेंशन करते हैं इस अकाउंटिंग के लिए। इस अकाउंटिंग में अक्रूवल अकाउंटिंग, रेवेन्यू इज अकाउंटेड फॉर व्हेन इट इज अर्न। जब रेवेन्यू अर्न हो गया है, चाहे वो तुम्हें वाकई में रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, डजेंट मैटर, अर्न हो गया है मतलब किसी ने तुमसे सामान खरीद लिया है, चाहे फिर वो पैसे दे के गया है कि नहीं दे के गया, ये मान लिया जाएगा अर्न, ठीक है। उसकी अकाउंटिंग उसी टाइम पे हो जाएगी। Unlike the cash method, the accrual method records revenue when a product or service is delivered to the customer with the expectation that money will be paid in the future. कोई इंसान था, मेरे पास आया, 5 रुपए की चीज़ ली, लेकिन पैसे बोला अगले हफ्ते दूंगा, मैं आज ही के आज उसे अपनी अकाउंटिंग में मेंशन कर लूँगी, अपनी बुक में लिख लूँगी। इन अदर वर्ड्स, मनी इज़ अकाउंटेड फॉर बिफोर इट्स रिसीव्ड। कोई पैसा मिलने वाला है लेकिन एक्सपेक्टेशन मुझे आज से शुरू हो गई थी, पैसा वाकई में मुझे 2 साल बाद मिला, तो मैं आज की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे मेंशन करूँगी। लाइकवाइज एक्सपेंसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड बिफोर एनी कैश इज पेड आउट फॉर देम। जैसे रेवेन्यू के बारे में बात हुई है, पैसे जो आने वाले थे उनके बारे में बात हुई है, वैसे ही एक्सपेंसेस के बारे में बात हो रही है कि एक्सपेंसेस वाकई में आपने कैश अभी पे किया है या नहीं किया, डजेंट मैटर। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है, मशीन खरीद ली है, तो आपको आज ही उसे मेंशन करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में। लेकिन अंडर कैश बेसिस रेवेन्यू इज रिपोर्टेड ऑन इनकम स्टेटमेंट ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। यहाँ पे ट्रांजैक्शन तभी लिखी जाती है, तभी रिपोर्ट की जाती है जब एक्चुअली कैश रिसीव होता है या फिर एक्चुअली कैश पे किया जाता है, ठीक है।
वैसे एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे दूं कि यूजुअली ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है टैक्सेशन की बेसिस पे देखें या फिर नॉर्मल बिजनेसेस के उसमें भी देखें, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस क्या करते हैं, वो कैश वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंसेस। अक्रूवल अकाउंटिंग में ये बोलते हैं रेवेन्यू इज रिकग्नाइज वंस अर्नड, दैट इज द प्रोडक्ट और सर्विस वाज डिलीवर्ड। यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में तभी मेंशन कर दिया जाता है, तभी उसे रिकग्नाइज कर लिया जाता है जब वो अर्न किया जाता है। अर्न किया जाता है मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हुई है, आपने चीज़ डिलीवर की है, चाहे उसके पैसे मिले या नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज किया जाएगा जब कैश रिसीव होगा, जब कैश आपके हाथ में आएगा। एक्सपेंसेस भी सेम वे में जैसे रेवेन्यू लिखा हुआ है तभी बिल किए जाते हैं जब ट्रांजैक्शन हो गया। फॉर से कोई इंसान आज मुझे कोई चीज़ बेच के गया, ठीक है, मैंने उसे पैसे नहीं दिए, तो एक्सपेंस तो मेरा हो गया ना, तो यह आज की आज ही मेंशन हो जाएगा। लेकिन कैश बेसिस में एक्सपेंसेस तभी मेंशन किए जाते हैं जब एक्चुअली आपने पे किया हो कैश उसके लिए। टैक्सेस आर पेड ऑन अक्रूवल अर्निंग्स इवन इफ नॉट येट रिसीव्ड इन कैश। जैसे मैंने आपको अभी बताया टैक्सेस में ये अक्रूवल बेसिस इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी अर्निंग्स ड्यू हुई हैं, टैक्स लग जाएगा, चाहे फिर वाकई में आपको अर्निंग्स के बदले में पैसा मिला हो कि नहीं मिला हो। लेकिन यहाँ पे टैक्सेस तभी लगते हैं जब वो कैश में रिसीव होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। समराइज्ड वे में बोलूँ तो कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं, तभी उसकी अकाउंटिंग करते हैं जब एक्चुअली में कैश रिसीव होता है या फिर कैश जाता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस में जब वो चीज़ ड्यू हो जाती है, जब कोई एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू ड्यू हो जाता है, चाहे फिर वो एक्चुअली मिला है या नहीं मिला है, हम उसकी मेंशनिंग कर देते हैं, हम उसको अकाउंटिंग में मेंशन कर लें, हम उसकी अकाउंटिंग कर देते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई है, अच्छे से समझ में आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।